हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मैजिक एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था। यहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3% से भी कम बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है। सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो पाता है जिनकी मैजिकल पावर एकदम शानदार लेवल पर हो। और यहाँ पर मेश भी एग्जाम देने के लिए आया हुआ था। आगे उनका एक टीचर जिसका नाम लूसी था, वो सारे पार्टिसिपेंट्स को ऊपर से देख रहा था। वो देखता है कि सारे बच्चे तो एग्जाम के लिए ग्रिमोइरीज यानी मैजिक बुक को पढ़ रहे हैं। तभी उसकी नजर मेश पर जाती है, जो कि स्कूल के अंदर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेवी वेट एक्सरसाइज कर रहा था। यह देखकर लूसी हड़बड़ा जाता है कि यार ये तो मैजिक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो ये यहाँ पर ये वेट एक्सरसाइज क्यों कर रहा है। फिर जब लूसी दोबारा नीचे आकर देखता है तो दोबारा उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मेश एक इनविजिबल चेयर की पोजीशन में बैठकर फिटनेस की बुक पढ़ रहा था। मैजिक की नहीं, फिटनेस की बुक पढ़ रहा था। अब यह देखकर लूसी को मेश से बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। फिर लूसी की नजर मेश के पीछे जाती है, जहां उसके पापा और बार्ड भेस बदलकर मेश पर नजर रख रहे थे। दोनों के दोनों एकदम घुग्गे लग रहे थे। उन दोनों को तो ये लग रहा था कि वो बहुत खतरनाक तरीके से छुपे हुए हैं, वो किसी को पहचान में नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो आसानी से सबकी नजर में आराम से आ रहे थे। तो वहीं बार्ड मेश के पापा को कहता है कि मैंने उसके फेस पर एक नकली निशान बनाया है, जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगता है, इसीलिए सब कुछ ठीक होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद लूसी अपने मैजिक से सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने एकदम शानदार एंट्री मारता है और सब लोग लूसी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि कैसे वो इतना यंग होने पर भी इतना टैलेंटेड है और वो बहुत सारे एडवांस स्पेल कर सकता है। यह सब सुनकर लूसी मन ही मन घमंड करने लगता है और वो चाहता था कि सब उसकी और तारीफ करे। लेकिन तभी मेश सबके सामने उसकी खिल्ली उड़ा देता है। सबको तो लग रहा था कि इसने खतरनाक मैजिक किया है, लेकिन मेश क्या बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे फायर मैजिक के अंदर से निकलने से तुमको गर्मी नहीं लग रही, मतलब पसीना बदबू मार रहा है तुम्हारा। यह सुनकर लूसी उससे और ज्यादा चिढ़ने लग जाता है। इसके बाद लूसी सबसे कहता है कि चलो हमारा पहला एग्जाम शुरू करें, और इसीलिए सब लोग अपने अपनी सीट्स पर बैठ जाओ। लेकिन वहां पर तो एक भी सीट नहीं थी, इसीलिए लूसी होशियारी मारते हुए क्या करता है कि वो अपने मैजिक से जमीन के अंदर से सीट्स निकालता है और आसमान से पेपर और पेन नीचे गिरते हैं। यह देखकर सब काफी इम्प्रेस होते हैं कि वाह 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 यार, आप तो क्या मैजिक करते हो। लेकिन मेश यहाँ पर एकदम मासूम तरीके से बोलता है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, जब हमारे पास ऑलरेडी क्लासरूम है, उनमें टेबल्स और चेयर्स भी है, वहां जाकर भी तो एग्जाम ले सकते थे। जिसे सुनकर लूसी बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। लेकिन वो सोचता है कि इस एग्जाम में तो बस 3% ही बच्चे पास होने वाले हैं, तो मुझे चिढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे देख लूंगा। आगे जब सब लोग टेस्ट पेपर को देखते हैं तो वहां पर सभी क्वेश्चंस बहुत ही अजीब तरीके से मूव कर रहे थे, जिस पर लूसी कहता है कि मैंने इन्हें अपने मैजिक से इंचांट किया है, इसलिए तुम लोगों को इस एग्जाम को पास करने के लिए मेरे स्पेल के असर को रोक कर क्वेश्चन को सही तरीके से लाइन अप करना होगा। तो भाई एग्जाम शुरू होती है और मेश को तो कोई जादू आता नहीं है, तो वो क्वेश्चन को देखकर बोलता है कि तुम सब मूव करना बंद करो। लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, उसको कोई जादू थोड़ी आता है। लेकिन इससे मेश को गुस्सा आ जाता है। क्या हो रहा है यार ये। लेकिन इससे मेश को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पेन को एक हाथ से तोड़कर पेपर पर फेंक देता है और दोबारा पूरे गुस्से में कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम मूव करना बंद कर दो। और पता है क्या होता है, इस बार सारे क्वेश्चंस मूव करना बंद कर देते हैं, जैसे कि वो उसके गुस्से से बुरी तरीके से डर गए हो, और मेश ये एग्जाम बड़ी आसानी से पास हो जाता है। ऐसे ही अगले एग्जाम में उसे एक स्टोन को हवा में उड़ाना था, तो वो उसे एक उंगली में उठाकर रखता है, तो सबको लग रहा था कि वो उसे हवा में उड़ा रहा है। उसके अगले एग्जाम में वो पानी के ऊपर काफी तेजी से भागता है, जिससे सबको लगता है कि वो पानी के ऊपर चल सकता है, और इसी तरह से मेश सभी एग्जाम को पार करता जा रहा था। लेकिन इधर लूसी के मन में जलन मच रही थी और उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो सोचता है कि किसी भी तरह मुझे इसे फेल करना होगा।
और फिर इसीलिए अगले टेस्ट के लिए वो एक मेज बनाता है, एक जादुई भूल भुलैया बनाता है। उस जादुई भूल भुलैया के अंदर काफी सारे ट्रैप्स थे जिसे सबको 30 मिनट के अंदर पार करना था। अब जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है तो मेश को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो उसके साथ आने के लिए पूछती है, जिस पर मेश उससे बड़े सलीके से पूछता है, क्यों भाई, मेरे साथ क्यों आना है? तो वो कहती है कि अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो ज्यादा जल्दी इसको पार कर पाएंगे। जिस पर मेश कहता है कि चलो ठीक है, अच्छा आइडिया है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो लड़की तो एक एक करके सभी ट्रैप्स में फंसती जा रही थी। वो बार बार मेश को हेल्प के लिए बुला रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसको लेट करवाना चाहती है। और फिर आखिर में वो एक होल में गिर जाती है। तो मेश कहता है कि साथ में चलने से तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, चिमकांडी। तभी वहाँ मेश को कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की उसके ऊपर एक मैजिक करती है और मेश के हाथ पैर में हथकड़ी आ जाती है। फिर वो लड़की कहती है कि माफ करना, लेकिन अब तक मैं तुम्हें धोखा दे रही थी क्योंकि मेरी मजबूरी है और इसीलिए मैं तुमको तुम्हारे गोल तक पहुंचने नहीं दे सकती हूँ। तभी मेश अपने बंधे हुए पैरों से ही खड़ा हो जाता है, लेकिन उसको देखकर वो लड़की कहती है कि ऐसा करना बेकार है क्योंकि कोई भी इंसान इन्हें नहीं तोड़ सकता है। जिस पर मेश उन हथकड़ियों को बड़े ही आराम से तोड़कर कहता है, अरे यार, तुमने हमारा जलवा देखा ही कहाँ है। नी वो कहता है कि माफ करना, लेकिन मेरी भी अपनी मजबूरी है। और इतना कहकर वो वहाँ से गोल के लिए भागने लगता है। जैसे ही मेश वहाँ से जाता है, उस लड़की के पीछे से एक काफी डरावना मॉन्स्टर आ जाता है और फिर वो उसे एक रिडल का जवाब देने के लिए कहता है कि ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसके सुबह एक पैर होता है, दिन में 2 पैर होते हैं और रात में 3 पैर हो जाते हैं। ये कैसा सवाल है भाई? अब वो लड़की डर के मारे कांप रही थी और इसीलिए वो कुछ भी सोच भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने उस रिडल का जवाब नहीं दिया था। तो वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए आगे आता है। उस मॉन्स्टर को देखकर उस लड़की को लगता है कि शायद वो इसी के लायक है, क्योंकि उसने मेश को धोखा दिया था और इसीलिए वो आंख बंद करके इसे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला उस तक पहुंच पाता, मेश वहां आकर उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारता है। क्यों बे साले, फालतू के सवाल पूछता है? 1 पाँव, 2 पाँव, 3 पाँव, क्या है ये? उसके पंच से वो मॉन्स्टर वहीं धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़की पूछती है कि तुमने वापस आकर मुझे क्यों बचाया? जिस पर मेश कहता है कि तुम्हारी मजबूरी भी मेरी तरह है, तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगेगा। तो फिर वो लड़की कहती है कि अभी बहुत देर हो चुकी है, अब हम इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। जिस पर मेश कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। तो इस तरफ लूसी मन ही मन खुश हो रहा था। हा हा हा, टाइम तो लगभग खत्म होने वाला है और मेश तो अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि मैंने उसके लिए काफी सारे ट्रैप्स बिछाए थे और उस लड़की को भी मैंने ही भेजा था। लेकिन तभी उसे काफी जोर से वॉल्स टूटने की आवाज आती है, क्योंकि यहाँ पर मेश जादुई भूल भुलैया को सोल्व करके नहीं आ रहा था, वो सीधे दीवारें तोड़ कर आ रहा था। और थोड़ी देर बाद मेश और वो लड़की आखिरी वॉल को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाते हैं और ये देखकर सब लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स उन्हें चीटर बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना तो गलत है और अगर ऐसे ही बाहर निकलना होता तो मेज बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। और फिर सब लोग उसे चीटर 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 कहकर बुलाने लगते हैं। यह सब सुनकर मेश काफी उदास हो जाता है। लेकिन तभी वो लड़की जोर से चिल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। इसमें मेश की कोई गलती नहीं थी। तभी लूसी उस लड़की को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसकी बातें ना सुनकर सबको बताती है कि मैं जानबूझकर मेश के रास्ते में आ रही थी, जिससे कि वो गोल तक ना पहुंच पाए। और ये सब मुझे प्रोफेसर लूसी ने करने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो मुझे पास कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ तो मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेना ही लेना था और इसीलिए मैं उनकी बात के लिए मान भी गई। अब यहाँ पर चोरी पकड़ी गई तो लूसी यहाँ पर हड़बड़ा जाता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, तो इसमें क्या गलत है? मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मुझे जो स्टूडेंट पसंद नहीं है उसे फेल करने में क्या गलत है? और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं तुम दोनों को फेल कर रहा हूँ और अगर किसी को ये मंजूर नहीं है ना तो मुझे चैलेंज कर सकता है। और इतना कहकर वो वहाँ पर अपना मैजिक करने लगता है। लेकिन जैसे वो उसकी छड़ी आगे करता है, मेश एक हाथ से उसकी छड़ी को तोड़ देता है और ये देखकर सभी के सभी स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि भाई इसने क्या कर दिया, प्रोफेसर की छड़ी तोड़ दी। तभी वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं
कि बंद करो ये सब, अभी हम फाइनल इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे और इसीलिए अब से एग्जाम की जिम्मेदारी मेरी होगी। और इसके बाद वो लूसी से कहते हैं कि तुम तो मुझे बाद में ऑफिस में मिलना, मैं तुमसे तब बात करूंगा। आगे प्रिंसिपल इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मेश को इंटरव्यू रूम में ले जाते हैं जहां और भी काफी सारे प्रोफेसर थे। प्रिंसिपल मेश से सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि तुमने हमारी एकेडमी को क्यों चुना, जिस पर मेश थोड़ा सोचकर कहता है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना है। आगे प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है कि तुमने उस लड़की की जान बचाई जबकि तुम्हारे पास टाइम की कमी थी, जिस पर मेश हाँ में जवाब देता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम्हें पता था कि तुम एग्जाम में फेल भी हो सकते थे, जिस पर मेश कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे बाद में पछतावा होता। तो प्रिंसिपल थोड़ा हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुम ऐसे लड़के हो जो बिना सोचे समझे ही आगे बढ़ जाते हो, लेकिन तुम बहुत मासूम हो, तुमने अभी तक इस दुनिया को नहीं समझा है और यहाँ ऐसे काफी क्रिएचर्स हैं जो तुमसे ज्यादा स्ट्रोंग हैं। वैसे अगर कभी तुम्हारा सामना ऐसे किसी से हुआ जो तुमसे ज्यादा स्ट्रोंग है तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करोगे जैसे कि मैं। फिर प्रिंसिपल वहां अपने मैजिक से एक काफी खतरनाक स्पेल करते हैं और उसमें से एक मॉन्स्टर समन होता है। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा और डरावना था कि वहां के सभी प्रोफेसर भी उससे डर जाते हैं। आगे प्रिंसिपल कहता है कि इस स्पेल से तुम्हारे सबसे करीबी इंसान की सोल इस डोल में आ जाती है और अगर मैं इस नाइफ को उस डोल में डाल देता हूँ तो उसकी सोल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मेश के सबसे करीब तो उसके पापा थे और इसीलिए यह सुनकर मेश उस नाइफ को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार कोई चमत्कार नहीं होता है, उल्टा उसके हाथ में चोट आ जाती है, खून आने लगते हैं और उस नाइफ को तो कुछ भी नहीं होता है। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रोंग हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे। तब मेश क्या करता है कि उस नाइफ के नीचे अपना हाथ रख देता है और उसे डोल तक पहुंचने से रोक लेता है और कहता है कि आप इतने बड़े स्पेल को हमेशा हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ये बस एक एंड्योरेंस टेस्ट है ना। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं पावर, इससे अच्छे और बुरे दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन ये उस इंसान पर डिपेंड करता है और इसीलिए मैं भी कमजोरों को प्रोटेक्ट और ताकतवरों को काबू में रखता हूँ और मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर भी इतनी काबिलियत मौजूद है। इतना कहते ही प्रिंसिपल स्पेल को रोक लेते हैं और कहते हैं कि माफ करना, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट कर रहा था। तो मेश कहता है कि आप उसकी फिक्र मत कीजिए और आपने जो पहले पूछा था ना कि अगर मुझे आपका सामना करना पड़े तो क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो मैं आपका कैचुमर बना दूंगा। प्रिंसिपल को बोल रहा है और यह सुनकर सारे प्रोफेसर भड़क जाते हैं कि अरे प्रिंसिपल को ऐसा कैसे बोल रहा है, लेकिन प्रिंसिपल वहां पर सभी को शांत करते हैं क्योंकि वो मेश की मासूमियत को समझते हैं और इसके बाद वो मेश से कहते हैं कि वेलकम टू द स्कूल, तुम्हारा इस स्कूल में एडमिशन कंफर्म है। चलो भैया एडमिशन हो चुका है, तालियां। आगे हम मेश और उसके रूममेट को देखते हैं जिसका नाम फिन था। पहले वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जहाँ फिन को लगता है कि मेश तो एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह है, लेकिन फिर जब उसको पता चलता है कि मेश दरवाजा खोलता नहीं तोड़ता है और उसने अपने सभी मसल्स के नाम रखे हुए हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि उसका किस अजीब लड़के से पाला पड़ा है। आगे मेश उससे डिवाइन विजनरी के बारे में पूछता है जिस पर फिन कहता है कि हमें टेस्ट, कोर्स वर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर और स्कूल लाइफ के बेस पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज कॉइन मिलते हैं और उनमें से गोल्ड कॉइन से तुम डिवाइन विजनरी बन सकते हो। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।